फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि सिर्फ इस पाउडर का 1 चम्मच अगर आप रोजाना अपने आटे में मिक्स करके वो भी दोपहर के टाइम खाते हैं तो आपको इसके बेमिसाल फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है या फिर कोई हार्ट का पेशेंट है, यानी दिल से संबंधित किसी को कोई समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर कोई इंसान पतले होना चाहता है, अपने फैट को कम करना चाहता है, किसी को नसों से संबंधित कोई भी समस्या है, नसें कमज़ोर हो रही हैं, इसके अलावा अगर कोई इंसान स्किन पर ग्लो लाना चाहता है, चमक लाना चाहता है, अगर किसी के आपके घर में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और वो बालों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहता है, तो सिर्फ इसका 1 चम्मच काफ़ी है। दोस्तों, ये पाउडर किस चीज़ से बना है इस बारे में बात करेंगे और जानते हैं हमने इसको कैसे तैयार करना है, यानी आटे को कैसे तैयार करना है इस पाउडर का मिक्स करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ आटा गूंदने के लिए नॉर्मल पानी लिया है। तो मैं आपको एक पुराने ज़माने की बात बता देती हूँ। कभी भी आटा गूंदने के लिए पुराने ज़माने में जो पानी लिया जाता था वो कभी भी लोटे में नहीं लिया जाता था, क्योंकि जो लोटा है वो अशुभ माना जाता है आटा गूंदने के लिए। हमेशा ही खुला बर्तन लिया जाता है पानी के लिए। इसके अलावा जो आटा लिया जाता है उसको छाना ज़रूर जाता है। अब वो छानने के पीछे कुछ लोग ऐसे हैं वो बिना छाने भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आप मोटी छाननी से छानिए, और आटे को छानने का भी एक मतलब है। एक तो इसके जो एक्स्ट्रा अगर कोई गंदगी है वो बाहर निकल जाती है, और पुराने जमाने की जो एक बात इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि अगर आटा छाना जाए और इसके का जो वेस्टिंग होता है और इसको साथ के साथ फेंक दिया जाए तो बच्चों की जो शादी होती है ना उसमें कोई समस्या नहीं आती। ये एक पुराने जमाने की बात है, आपको फॉलो करनी हो करो, नहीं करनी हो नहीं करो। तो दोस्तों, बात करते हैं इसे आटे को कैसे बनाना है। तो जो ये पाउडर है दोस्तों, ये हमने बनाया है अलसी से। दोस्तों, ये नॉर्मल अलसी है। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपके घर में कोई हाई बीपी या फिर डायबिटिक का पेशेंट है, उसे रोजाना अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि अलसी को कैसे खाएं, तो आप आटे में गूंद कर खाइए और सारे के सारे घर के सभी मेंबर को खिलाइए। आपको अलग अलग किसी को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी में दूध में लेना है, किसी में दही में लेना है, आप आटे में गूंद दीजिए। और एक बात और, उनको ये नहीं होगा कि रोटी अच्छी नहीं लगेगी। इसे बनाना कैसे है आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ मैंने नॉर्मल अलसी ली है और इसे मिक्सी के जार में डाल दीजिए। अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पाउडर तैयार हो चुका है, और ये पाउडर सिर्फ हमने जो फैमिली के मेंबर होते हैं ना, मतलब जैसे 4 हैं 5 हैं, तो उसमें सिर्फ 1 चम्मच मिक्स करना है। तो मैं यहाँ 1 चम्मच मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इस तरीके से आटा गूंद कर रोजाना इस्तेमाल करते हैं अलसी वाला, तो जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या फिर आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचे रहना चाहते हैं, आपको नसों की ब्लॉकेज की समस्या है और आप इस ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं या फिर सारी उम्र इससे बचे रहना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से आटा गूंद कर इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो उनको भी ऐसे ही आटा गूंद कर रोजाना खिलाना चाहिए, क्योंकि अलसी का जो बाहर का रैपर होता है ना वो बहुत टाइट होता है। अगर कोई इंसान ऐसे ही चबाना चाहे तो उसकी थोड़ी मुश्किल होगी उसे पचने में। वैसे ये अलसी है जो वो पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है, पाचन तंत्र को बढ़ाती है। लेकिन अगर अलसी को ऐसे दाने समेत ही खा लिया जाए और इसको अच्छे से चबाकर ना निगल पाए कोई इंसान, बच्चा है या बुजुर्ग है, तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी खराब हो जाता है। और अगर आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होगा। जोड़ों के दर्द को दूर करता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। अगर आपका खून गाढ़ा हो चुका है और खून गाढ़ा होने के कारण ये आर्टरीज में जमा हो रहा है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दे रहा है, तो आपको रोजाना दोस्तों ऐसे ही इस तरीके से आटा गूंदकर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो हमें दिल के रोगों से बचा कर रखता है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप पित्त के रोगों से भी बचे रहना चाहते हैं, यानी कि एसिड आपके अंदर बहुत ज्यादा बनता है, तो आप उससे भी बचे रहना चाहते हैं, तो इसी आटे के अंदर एक चीज और मिक्स कर दीजिए दोस्तों, वो है अजवाइन। जस्ट अजवाइन मैंने यहाँ ली है, कोई इसको भुना नहीं है, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये आधे चम्मच के करीब अजवाइन होगी। तो दोस्तों, ये अजवाइन मिक्स कर दीजिए, वो भी दोपहर के खाने में, रात के खाने में नहीं, दोपहर में, क्योंकि जो पित्त का प्रभाव होता है ना, पित्त धातु का प्रभाव होता है, वो हमेशा ही दोपहर के टाइम होता है। तो हम यहाँ आटा गूंद रहे हैं, तो मैंने यहाँ इसको मिक्स कर लिया। दोस्तों, पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि जो भी इंसान, जो भी लेडीज़ ऐसे आटा गूंथती है कि आटा गूंथते टाइम आटा जो है वो प्रांत को नहीं लगता, तो उसको बहुत काम में सक्षम माना जाता है, कि वो जो भी काम करेगी वो उस काम में सक्षम हो जाएगी। तो दोस्तों, आटा ऐसे ही गूंथना चाहिए कि वो प्रांत के साथ लगा नहीं रहे। आप खुद देख लीजिए, आटा प्रांत के साथ नहीं लगा है, और इसको गोई ज़रूर देनी चाहिए। एक तो इससे
हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। प्लस लेडीज़ में यहाँ जो पॉइंट्स होते हैं ना एक्यूप्रेशर के, जो ये एरिया है ये लेडीज़ की प्राइवेट पार्ट का होता है। तो दोस्तों अगर ये पार्ट्स रोज़ाना प्रेस होता रहे तो कभी भी उनको अंदरूनी कमजोरी नहीं हो सकती किसी भी तरह की। तो ये पार्ट्स आटा गूंदने से अपने आप प्रेस हो जाते हैं। और एक बेंगल ज़रूर डाल के रखें, बेंगल डालने से भी कभी भी लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अलसी जो होती है ना, अलसी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, अगर आप इसे दूध के साथ लेना चाहें, दही के साथ लेना चाहें तब भी ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग मेंबर को अलग अलग देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये तरीका बता रही हूँ कि आप आटा गूंदिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर आप अजवाइन भी डाल लेंगे तो ये वात के रोगों को और दूर कर देगी, वात शरीर से बाहर कर देगी और जितने भी पेट के रोग होते हैं उनको भी दूर कर देगी। दोस्तों ये आटा तो गूंद के तैयार हो गया। इसके साथ एक काम और करिएगा, ये सिर्फ इतना का घी, मोटा नहीं करेगा, फिक्र मत करिए, इतना घी देसी घी है, ये घर का बना हुआ है, तो ये आपने ऐसे ज़रूर करना है। अब इसमें पुरानी मान्यता ये है कि बड़े बुजुर्ग ज़रूर लगाते थे आटा, एक तो आटे में बरकत आती है और खाने वालों को संतुष्टि आती है। ये काम कर लेना। बाकी इन चीज़ों को मानने का मन करे तो मानना, क्योंकि ये पुराने ज़माने की बातें हैं और सभी मानते थे। दोस्तों इस तरीके से आप आटा गूंदिए और इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप ज़रूर रोज़ाना ऐसे ही आटा गूंद कर और रोटी बनाइए और खाइए। और हमेशा ही डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फैट, स्किन से संबंधित समस्याओं और कोलेस्ट्रॉल से बचे रहिए, नसों की ब्लॉकेज से बचे रहिए, पाचन तंत्र को दुरुस्त करिए, हड्डियों को मजबूत करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।